हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। ये मेरा 5th मंथ अभी स्टार्ट हुआ है। हाँ, आज से ही स्टार्ट हुआ है। और जैसे मेरी प्रेगनेंसी जर्नी में पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ कि जैसे कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे हस्बैंड के भी पेरेंट्स नहीं हैं, तो मेरे आसपास जो ऐसा बोलते हैं कि बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है आपको, है ना, हेल्प मिलती है, तो थोड़ा सा हौसला रहता है। तो वो सब चीज़ें नहीं है। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी जो अभी तक की रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो कैसे बिताया है वो यूट्यूब वीडियो से सीखा है, और या फिर जो मेरी डॉक्टर है उससे थोड़ा बहुत जो मालूम पड़ा है वही है। इन्हीं सब के सपोर्ट से ही मेरी अभी तक का जो टाइम है वो सही से बीता है। तो इसलिए मैंने सोचा जो भी मुझे पता चला है, हर प्रेगनेंसी जर्नी अलग होती है, तो जो भी मुझे मालूम पड़ा है मैं चाहती हूँ कि वो मैं आपसे शेयर करूँ, और आगे जो जो होता रहेगा सारा पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले मुझे जानकारी कैसे हुई ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही मेरा पहला पीरियड मिस हुआ था, तो फिर उसके बाद मुझे डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है प्रेगनेंसी वाला। फिर हमने टेस्ट किया तो बहुत हल्की सी लाइन आई, ऐसा कि आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा कुछ है नहीं, गड़बड़ है, बेकार है। उसके बाद हमने ब्लड टेस्ट कराया, बीटा HCG, जिसमें HCG लेवल पता चलता है। जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके अंदर HCG लेवल बढ़ता जाता है, हर हफ्ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि हमने पहला टेस्ट करवाया था तो 600 था, उसके बाद हमने 4-5 दिन बाद करवाया था तो 2-3 हज़ार इस टाइप से था। तो वो दुगना तिगुना चौगुना ऐसे बढ़ता रहता। फिर जब हमें HCG से कंफर्म हो गया, जब हमारा 600 समथिंग आया था, तो फिर हम डॉक्टर से मिले। डॉक्टर से जब मिले तो उन्होंने फिर से टेस्ट करवाने के लिए बोला HCG का, तो HCG लेवल और बढ़ गया था। मतलब हर 2-4 दिन पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सिर्फ प्रेग्नेंट जो लड़कियां होती है उनमें ही ज़्यादा होता है, HCG लेवल ज़्यादा होता है। तो जब हम डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बोले, जिसमें हीमोग्लोबिन चेक किया गया, और HCG कितना है वो चेक किया गया। प्रोजेस्टेरॉन जो कि बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसका टेस्ट हुआ। तो 2-4 टेस्ट डॉक्टर ने लिखे, वो हमने टेस्ट करवाए, और साथ ही साथ उन्होंने दवाई भी स्टार्ट कर दी। वो तो मेरा अर्ली स्टेज पे पता चल गया था, तो अर्ली स्टेज पे ही दवाई स्टार्ट हो गई थी मेरी। शुरू में ही एक टेस्ट और होता है, रूबेला वायरस वाला, वो आपका टेस्ट नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि अगर वो वायरस होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी प्रेगनेंसी में। इसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि बस अब तुम ज़्यादा इसके बारे में मत सोचो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही थी कि कैसे होगा, क्या होगा। तो डॉक्टर ने कहा कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जैसे पहले था वैसे ही रहो, बस अब हेल्दी खाओ, ज़्यादा फ्रूट्स खाओ, ज़्यादा सैलेड खाओ। कोई प्रॉपर डाइट नहीं बताई। उन्होंने कहा कि सिर्फ आपको फ्रूट्स अपने खाने में ऐड करना है, सैलेड ज़्यादा, हरी सब्जियाँ खाओ, और दालें ज़्यादा खानी है। ड्राई फ्रूट्स का नहीं बोला था, लेकिन ड्राई फ्रूट्स मैंने स्टार्ट कर दिए थे, वो भी सोक्ड वाले, मतलब भिगो के खाने वाले, बादाम, अखरोट हो गया। और मेरी फोलिक एसिड की दवाई स्टार्ट कर दी थी। फोलिक एसिड के बारे में बता दूं, फोलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। मुझे लगता है कि फोलिक एसिड की दवाई जो है डॉक्टर वो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी देता है, क्योंकि मेरी फोलिक एसिड की दवाई अभी तक चल रही है। फोलिक एसिड इसलिए दिया जाता है ताकि वो आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करे, उससे आपके मिसकैरेज होने के चांसेस कम रहते हैं। इवन जो लोग प्रेग्नेंट नहीं होते हैं, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे होते हैं, वो उनको भी फोलिक एसिड डॉक्टर सजेस्ट करते हैं अगर वो पहले मिलते हैं तो। ओवरऑल ये था कि बहुत सारा फाइबर लेना है, विटामिन लेना है, जिसमें ज़्यादा फोलिक एसिड हो, वो वाले फ्रूट्स वगैरह, इवन सारे ही फ्रूट्स बोले, पाइनएप्पल और पपीता को छोड़ के। बाकी नारियल पानी के लिए भी मुझे डॉक्टर ने मना किया था, क्योंकि उससे उन्होंने बोला कि सोडियम ज़्यादा होता है, तो उससे आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। मेरा थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हल्का सा हाई था, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, और अभी तक मुझे मना कर रखा है, जबकि मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। उन्होंने कहा कि अगर अभी भी मैं पीऊंगी तो मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर बढ़ सकता है। तो पहला अल्ट्रासाउंड आपका होगा 6वें हफ्ते में, और उसमें आपकी बेबी की हार्ट बीट चेक करी जाएगी कि कैसी है, मतलब ठीक आ रही है कि नहीं आ रही है, कितनी आ रही है। वो भी अलग ही एक्सपीरियंस था। और ऐसा कहा जाता है कि
फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें नौशिया प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग होती है, मतलब उनका खाना पीना सब बंद हो जाता है, इस लेवल का होता है। तो टचवुड मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी तक मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया है, लेकिन मेरा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। वैसे कहा जाता है कि शुरू के 3 महीने तक आपको अगर वॉमिट की प्रॉब्लम है तो वो 3 महीने तक होती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ। हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ों का ध्यान रखा, जैसे कि मैं नींबू पानी बहुत पीती थी। मैंने एक बॉटल रख रखी थी, उसमें एक नींबू स्लाइस करके डाल देती थी। शुरुआत में मैं खीरा भी डालती थी, बाद में मैंने खीरा बंद कर दिया था क्योंकि खीरा से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अभी तक मैं नींबू पानी पी रही थी और अभी भी पीती हूँ। पहले तो मैं बॉटल में पीती थी लेकिन अब मैं गर्म पानी में नींबू डाल के पीती हूँ बस। तो अगर आपको वॉमिट नहीं होती है, सिर्फ नौशिया का प्रॉब्लम है कि लगता है कि आने वाली है उल्टी, तो मुझे लगता है आपको नींबू पानी ट्राई करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप बॉटल में एक नींबू स्लाइस करके रख लीजिए और उसमें पूरा दिन पानी भर भर के पीते रहिए, तो उससे आपकी डिहाइड्रेट भी नहीं होगी बॉडी। आपको बहुत ज़्यादा वाटर पीना है, ये भी आपको डॉक्टर बताएगा। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा मसाला वाली चीज़ें मत खाइए, तेल मसाला बंद कर दीजिए। नॉर्मल चीज़ें खाइए, नॉर्मल जो खाना होता है, थोड़ा सा ऑयल डाल के खाना खाइए तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। तो बाकी आपको हो सकता है आपको कमजोरी हो, लेकिन फिर भी आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। आप वॉक ज़रूर करिए अगर कुछ नहीं हो पा रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना थोड़ा कम करिए। मैंने तो बंद कर दिया था, मुझे जब से पता चला तो मैंने बंद कर दिया था। और रनिंग, जंपिंग ये सब बंद कर दीजिए। वैसे तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप चाहो तो ट्रैवल कर सकते हो, ऑटो से ट्रैवल कर सकते हो, ट्रेन से कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया क्योंकि 1-2 बार मैंने किया और मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था, तो उसके बाद मैंने ऑटो से ट्रैवल नहीं किया। और हाँ, गाड़ी से कर सकते हो, कार से कर सकते हो, क्योंकि उसमें ज़्यादा जर्क नहीं लगता है। तो पहला अल्ट्रासाउंड तो मैंने आपको बता दिया कि 6ठे वीक में होता है, और सेकंड जो होता है वो 11 से 13 के बीच में होता है, जिसको एंटी स्कैन कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस अल्ट्रासाउंड में वो चेक करते हैं नेजल बोन कैसी बनी है, जिससे पता चलता है कि बच्चे का ब्रेन जो है वो किस लेवल तक डेवलप हुआ है, अच्छे से डेवलप हुआ है कि नहीं हुआ है, वो उसमें पता चल जाता है। और अगर आपका एंटी स्कैन अच्छा हुआ है, उसके बाद आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, उसके बाद सीधा आपका जो अल्ट्रासाउंड होगा वो 18 से 20 हफ्ते के बीच में होगा। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि वेट बिल्कुल नहीं बढ़ाना है, जैसा कि बोलते हैं लोग कि आपको 2 लोगों के लिए खाना है, तो बिल्कुल भी 2 लोगों के लिए नहीं खाना है। आपको एक्स्ट्रा 300 कैलोरी खानी है, जो आप नॉर्मली खाते हैं उसके अलावा 300 कैलोरी। तो आपको जितनी कैलोरी एक नॉर्मल इंसान को लेनी चाहिए, उससे 200 से 300 कैलोरी ऊपर खानी है, दैट्स इट। और अच्छा रहेगा कि आप जितना न्यूट्रिशन वाला खाएंगे, बाहर की चीजें नहीं खाएंगे, तो उससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि वो आपके बेबी को ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी बन रही है, उसमें जो आप न्यूट्रिशन खाएंगे वही, उसी से आप उसकी बॉडी बनेगी। अगर अच्छी चीज नहीं खाएंगे तो कैसे बनेगा। मुझे डॉक्टर ने शुगर मना कर दिया था कि शुगर बिल्कुल भी मतलब बंद कर दो। फ्रूट्स वगैरह में मिल जा रहा है वो तो ठीक है, बाकी वैसे बंद कर दो। चाय में अगर लेते हो तो वो बंद कर दो, तो मैंने बंद कर दिया। नमक के लिए भी बोला कि नमक एक्स्ट्रा ऊपर से मत डालो, वो तो मैं कर लेती हूँ वो नहीं छोड़ पाती हूँ, लेकिन शुगर मैंने बंद कर दिया। और क्योंकि फ्रूट्स के थ्रू ही मुझे बहुत सारा मिल जाता है, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता मीठा खाने का। तो मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करा पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, और अभी भी उतना वो नहीं है। मुझे मोस्टली मन किया है कि नमकीन चीजें ज्यादा खाऊं, तो खैर तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि पूरी प्रेगनेंसी में आपको बीमार बिल्कुल नहीं पड़ना है, क्योंकि डॉक्टर आपको दवाई नहीं देगी। अगर आपको फीवर हुआ है तो आपको फीवर अपना ऐसे उतारना पड़ेगा, फीवर की मेडिसिन आपको नहीं देगी, क्योंकि उससे आपके बच्चे पे असर पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, जितना ज्यादा हो सके बाहर की चीजें अवॉइड करिए, बाहर की चीजें मत खाइए। और ठंड, अगर आपको जल्दी ठंड लगती है तो उसके हिसाब से अपने आप को कवर करके रखिए, क्योंकि सर्दी जुकाम भी इस पूरी प्रेगनेंसी में बहुत बार होगी, क्योंकि हार्मोनल रहेगा। वो मैं आपको डिटेल में बाद में शेयर करूंगी, चीजों के बारे में बता दूं, बाकी फिर मैं डिटेल में बताऊंगी आपको। तो ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सारे लोग वेट लूज करते हैं,
मेरी डॉक्टर ने बोला था अगर तुम लूज कर रही हो बहुत अच्छी बात है, और क्योंकि अगर तुम वेट गेन करोगी तो बहुत सारे उससे चीजें हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। बीच में मेरा क्या हुआ था 3 kg बढ़ गया था, तो डॉक्टर ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि 3 kg अभी बढ़ा है, अभी तो बच्चे का वजन भी नहीं है, सारा तुम ही खा रही हो, तुम्हारा ही वजन बढ़े जा रहा है। उसके बाद मैं इतना डर गई फिर मैंने 2 किलो वेट लूज किया। और मतलब प्रॉब्लम ये थी कि मैं ब्रेड बहुत ज्यादा खा रही थी, कार्ब्स ले रही थी, तो वो मैंने फिर बंद कर दिया। फिर मैं फ्रूट्स ज्यादा खाने लगी, फ्रूट्स और सैलेड, तो उससे मेरा वेट जो है वो कंट्रोल में आ गया। फिर तब से अब तक मेरा वेट कंट्रोल में है, और आगे भी मेरा यही प्लान है कि जब तक बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है तब तक मुझे वेट नहीं बढ़ाना, अपना एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाना, सिर्फ हेल्दी खाना है। तो आपको भी यही करना है कि हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए। मुझे तो डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम 2 रोटी खाती हो तो 1 कर दो तो आपको ज्यादा नहीं खाना है, थोड़ा थोड़ा खाना है हर 2-2 घंटे में। या फिर अगर आपको बहुत ज्यादा भूख, क्योंकि मुझे शुरू में इतनी भूख लग रही थी, लोग कहते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको भूख नहीं लगती, मुझे ऐसा जानवरों की तरह भूख लग रही थी कि मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब मेरा वेट बढ़ गया तो तब मुझे समझ में आया कि नहीं, स्टॉप, ये तुम्हारे दिमाग में है। तो फिर मैंने कम कर दिया खाना और वॉक ज्यादा करना शुरू किया, तब जाके कंट्रोल में आया। तो वेट बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो मैं तो आपसे पहले बोलूंगी कि आप पहले वेट कंट्रोल में कर लो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका 10-12 kg तो बढ़ता है, और अगर आपका वेट बढ़ेगा उससे बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है आपको थायराइड हो जाए, या फिर कुछ भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। टचवुड अभी तक मुझे कुछ भी नहीं है। जैसा कि बोलते हैं कई लोगों को थायराइड हो जाता है, किसी को बीपी हो जाता है, किसी को कुछ हो जाता है, बट अगर आप वेट मेंटेन रखेंगे, नॉर्मल वेट में रहेंगे, अच्छा खाएंगे, फालतू की चीजें नहीं खाएंगे, तो अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी। तो अभी फिलहाल तो मेरा सब कुछ सही से चल रहा है। तो जो भी है मेरी सारी जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगी धीरे धीरे। अभी तो थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ, बाकी डिटेल में बाद में शेयर करूंगी। एक और चीज कि जब आपको पता चल जाए कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो, तो एकदम झटके से मत उठिएगा, आराम आराम से उठिए। मुझे शुरुआत में ही जब मैं मिली थी डॉक्टर ने, तो मुझे डॉक्टर ने जब चेक किया था तो उन्होंने ऐसे ही बोला था कि तुम धीमे धीमे उठो, जब सो के उठते हो तो एकदम झटके से यूं मत उठ जाओ, ऐसे टेढ़ा करके, तो आराम आराम से आपको उठना है, एकदम झटके से नहीं करना है, उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इस पे एक्टिव रहूंगी, क्योंकि मेरा ऐसा मन है कि मैं इस पे एक्टिव रहूं थ्रू आउट माई जर्नी। और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास आसपास लोग नहीं है, तो अच्छा है लोग जुड़े कहीं कहीं से, अलग अलग जगहों से, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ बहुत सारे लोग साथ में हैं। तो कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी जर्नी वाली सारी बातें आपके साथ शेयर करती रहूंगी डिटेल में, जो भी आपको जानना है। और मुझे लगता है कि जैसे मेरी बहन जो है वो छोटे शहर में रहती है, मैं बड़े शहर में रहती हूँ, मैं मुंबई में रहती हूँ, तो मुंबई के डॉक्टर थोड़ा अलग बताते हैं और छोटे शहरों में थोड़ी अलग चीजें होती हैं, तो ऐसा मुझे फील हुआ। तो अगर आपको कुछ ऐसा चीज है तो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं कमेंट में, और मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी अपने डॉक्टर से पूछ के, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अच्छा खाइए, खुश रहिए। हाँ, एक और चीज, आपको जैसे पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होगा, पर आपको मूड स्विंग नहीं करना है, रिलैक्स करना, अपने माइंड को रिलैक्स करना है। अगर आपका मूड स्विंग होगा तो उस समय बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा होगा शुरुआती तौर पे, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उससे उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उससे बच्चे के मानसिक स्तर पे बच्चे में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको एकदम स्टेबल रखना है, अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना है। अगर पॉजिटिव नहीं भी रख पा रहे हैं तो बिल्कुल न्यूट्रल रहने की कोशिश करिए, ना ही ज्यादा गुस्सा होइए। अगर हंस नहीं पा रहे हैं तो गुस्सा भी मत होइए, दुखी मत होइए, उससे आपके बच्चे को प्रॉब्लम होगी। तो खैर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहते रहिए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।